दोस्तों स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डेटा चैनल में। जहां आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड के बारे में। मैंने कुछ वीडियोस में इंडेक्स फंड का मेंशन किया था, जहां पे इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, सेंसेक्स निफ्टी में आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस हुआ था। लेकिन ईटीएफ भी एक जरिया है जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड एक जरिया है। तो मैंने सोचा इसको भी थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स क्या है और उनके डिफरेंसेस क्या है। तो इंडेक्स फंड जो है वो एक म्यूचुअल फंड है, एक म्यूचुअल फंड की तरह बिहेव करता है। मतलब एक फंड मैनेजर है जो आपके पैसा को लेके इंडेक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब उसके एक्सपेंस रेशियोज भी होंगे जैसे टिपिकल फंड मैनेजर्स के म्यूचुअल फंड्स में रहते हैं। ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, विच मीन्स इट बिहेव्स लाइक अ स्टॉक। जैसे आप एक स्टॉक को बाय करते हो या सेल करते हो, वो ईटीएफ ऑलमोस्ट बिहेव्स लाइक अ स्टॉक। तो आप उसको बाय सेल वैसे ही करोगे जैसे आप स्टॉक्स को बाय सेल करते हो। फंडामेंटल डिफरेंस इतना ही है। अंडरलाइंग एसेट सेम है। अब वो आप लेट्स से आप निफ्टी का इंडेक्स फंड देख रहे हो या निफ्टी का ईटीएफ देख रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट निफ्टी के कंपनीज में ही होगा, उसी डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे निफ्टी का डिफाइंड है। तो आप अगर रिटर्न्स देखोगे तो सिमिलर रहेंगे, थोड़ा अप डाउन रहेगा बट ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे। बट फंडामेंटली इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट है। इंडेक्स फंड मतलब म्यूचुअल फंड, एक तरह का म्यूचुअल फंड, एक फंड हाउस है। आप पैसा उस फंड हाउस को दे रहे हो और वो उसको इन्वेस्ट करेगा। इसलिए वहाँ पे एक एक्सपेंस रेशियो रहेगा जो आपको पे करना है, लेकिन कम रहेगा कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है पैसा कहाँ इन्वेस्ट होने वाला है, कैसे इन्वेस्ट होने वाला है। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ने एक सिस्टम बना दिया जिसमें आप पैसा डालोगे तो वो पैसा ऑटोमेटिकली अंडरलाइंग एसेट्स में चले जाएगा, और इसके ऊपर एक स्टॉक का इंटरफेस है, तो स्टॉक्स की तरह आप उसको बाय सेल कर सकते हो। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अभी समझते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है और कौन से इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है जो आपको एज एन इन्वेस्टर या ट्रेडर आपको पता होने चाहिए। पहला है डीमैट अकाउंट। ईटीएफ क्योंकि एक स्टॉक की तरह बिहेव करता है, आपको एक डीमैट अकाउंट आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि एक डीमैट अकाउंट से ही आप स्टॉक्स बाय सेल कर सकते हो। लेकिन इंडेक्स फंड क्योंकि एक म्यूचुअल फंड की तरह बिहेव करता है, आपको डीमैट अकाउंट का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका केवाईसी हो चुका है तो आप डायरेक्टली जाके केवाईसी प्रोसेस करके आपके बैंक के थ्रू या किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के थ्रू या डायरेक्टली एएमसी के थ्रू आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते उस इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते। तो पहला डिफरेंस तो हो गया, डीमैट अकाउंट का रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर इंडेक्स म्यूचुअल फंड। सेकेंड इज एसआईपी। एसआईपी जो होता है, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें आप अपने बैंक को एक मैंडेट दे सकते हो कि एक स्पेसिफिक डेट पे एक स्पेसिफिक अमाउंट आपका मार्केट में इन्वेस्ट हो जाए। ये जो फैसिलिटी है, ये सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए फैसिलिटी है। मतलब इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में ही आप ये कर सकते हैं। अगर आप ईटीएफ राउट पे जाते हो तो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पैसा डालना पड़ेगा और उस अकाउंट से आपको वो बाय करना होगा। इसका मतलब ये ऑटोमेटेड नहीं है। आपको मैन्युअली जाके जब जब आपको इन्वेस्ट करना है या जब जब आपको अपने होल्डिंग्स को सेल करना है, आपको ये करना होगा। एसआईपी का प्रोसेस आपको ईटीएफ में नहीं मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईटीएफ्स में एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक्सचेंज ने एक इंटरफेस बना दिया, एक मैकेनिज्म बना दिया। इसकी वजह से आपके एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ में कम होते हैं, और उसी को अगर आप इंडेक्स फंड से कंपेयर करेंगे। और इनका हिस्टोरिकली जो मल्टीपल ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स के डेटा को स्टडी करके पता चला है कि इनके ट्रैकिंग एरर भी कम होते हैं। ऑन एन एवरेज ईटीएफ्स के ट्रैकिंग एरर कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स के ट्रैकिंग एरर कम होते हैं। एक क्विकली मैं आपको बता दूं ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या है। इंडेक्स फंड्स में या ईटीएफ्स में अंडरलाइंग एक एसेट पे इन्वेस्ट हो रहा है, जैसे निफ्टी 50 में अगर आप इन्वेस्ट करो तो निफ्टी कंपनीज में, तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसकी तरह ही आपके आपके म्यूचुअल फंड या ईटीएफ का भी रिटर्न होना चाहिए। लेकिन ये हर बार एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट उस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कभी नहीं हो पाता या लैग हो सकता है। इसकी वजह से आपके रिटर्न्स और इंडेक्स के रिटर्न्स में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। उस एरर को बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। ये ट्रैकिंग एरर ईटीएफ्स में भी दिखता है, ये ट्रैकिंग एरर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी दिखता है, लेकिन ये ट्रैकिंग एरर ईटीएफ्स में देखा गया है कम होता है। इसका मतलब ये है कि आपके जो रिटर्न्स आएंगे वो मोर क्लोजर रहेंगे टू दी एक्चुअल इंडेक्स रिटर्न। बट ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में दो तरह के प्लान होते हैं, एक है ग्रोथ प्लान, एक है डिविडेंड प्लान। इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस ये है, ये सारे म्यूचुअल फंड्स में होते हैं,
इसमें डिफरेंस ये है कि ग्रोथ प्लान का मतलब ये होता है कि जब अंडरलाइंग एसेट्स जो अंडरलाइंग कंपनीज़ है वो डिविडेंड देंगे, तो वो डिविडेंड को वापस री-इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और आपको एडिशनल यूनिट्स एलोकेट किए जाएँगे। मतलब एक तरह से री-इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका पैसा का, आपके प्रॉफिट्स का। डिविडेंड प्लान में क्या होगा कि जो भी डिविडेंड्स आ रहे हैं, वो डायरेक्टली इन्वेस्टर को वापस पे आउट कर दिया जाएगा। री-इन्वेस्ट नहीं होगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ईटीएफ में जब जाते हो, तो आपको ये डिविडेंड प्लान का ऑप्शन तो है, जिसमें बहुत सारे ईटीएफ्स डिविडेंड वापस री-इश्यू कर देते हैं इन्वेस्टर्स को, लेकिन ग्रोथ वाला ऑप्शन नहीं है, जिसमें री-इन्वेस्टमेंट जो री-एलोकेशन होता है, वो नहीं होता। अगर वो ऑप्शन आपको सिर्फ इंडेक्स म्यूचुअल फंड में मिल सकता है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है एक जो ईटीएफ के साथ आता है। वो ये है कि क्योंकि ये एक स्टॉक की तरह बिहेव करता है, तो आपको जाके जब भी ईटीएफ लेना है, तो उस टाइम में उस ईटीएफ में लिक्विडिटी होना चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब है एनफ बायर्स एंड सेलर्स का अवेलेबिलिटी। लेट्स से आपको एक लार्ज क्वांटिटी लेना है और उस टाइम में उतने बायर्स सेलर्स नहीं है, तो आपका जो प्राइस होगा एट विच यू विल बी गेटिंग बाइंग द स्टॉक विल बी मच हायर बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट कॉस्ट जो आपको आ जाएगा लिक्विडिटी के इश्यूज़ की वजह से। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में वो नहीं होता, क्योंकि आपने जब पैसा दे दिया, एट द एंड ऑफ द डे एक नैव कंप्यूट होता है। वो नैव के बेसिस पे आपको यूनिट्स एलोकेट होंगे, या आप बेच रहे हैं तो उस नैव के बेसिस पे आपको उसका रिटर्न मिलेगा। तो लिक्विडिटी वाला टेंशन नहीं। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी टाइम में आप कर सकते हो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, लेकिन ईटीएफ में करोगे तो आपको लिक्विडिटी का देखना होगा, कहीं लिक्विडिटी कम ना हो जब आप बाय सेल कर रहे हो। और नैव जैसे मैंने बताया आपको एंड ऑफ डे आपको मिलता है इसमें इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो ये तो हाई लेवल पे सारे डिफरेंसेस हो गए। अगर आप एक इन्वेस्टर हो या आप एक ट्रेडर हो, अगर आपको चूज़ करना है तो क्या करना है? मैं सिंपल पॉइंट्स बताता हूँ। अगर आप एक ट्रेडर माइंडसेट से हो, आप एक ट्रेडिंग माइंडसेट से आ रहे हो और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो, तो आपको तो फिर डीमैट अकाउंट का ज़रूरत पड़ेगा ऑब्वियसली, एंड देन यू हैव टू गो फॉर ईटीएफ। बिकॉज़ ईटीएफ में रियल टाइम में आप उसको बाय सेल भी कर, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो या शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेड कर रहे हो, तो भी आप उसको कर सकते हो। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में तो वो ऑप्शन नहीं है। पहला तो आप डे में नहीं कर सकते। जैसे आज के डेट में T+2 साइकिल होता है। इसका मतलब आज अगर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो, 2 दिन बाद में आपको उसके एलोकेशन होंगे। ये फ्यूचर में शायद चेंज हो जाए, लेकिन आज के डेट में ऐसा है। लेकिन ईटीएफ में इंस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो एक स्टॉक की तरह बिहेव करता है। तो अगर आप ट्रेडर माइंडसेट से हो, तो फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का तो ऑप्शन ही नहीं है, आपके लिए ईटीएफ ही एकमात्र ऑप्शन है। लेकिन आप अगर इन्वेस्टर माइंडसेट से आ रहे हो, तो आप दोनों कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन व्हिच वन यू वांट। क्योंकि एसआईपी वाला फैसिलिटी आपको मिलता है, उसके वजह से इंडेक्स फंड इज़ गोइंग टू बी मोर प्रेफर्ड, क्योंकि आप एसआईपी करके भूल जाओगे और फिर वो इन्वेस्टमेंट होते रहेगा। इसमें आपको मैनुअली आके हर महीने जब आप करना चाहते हैं, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो आप दोनों कर सकते हो, लेकिन एसआईपी का फैसिलिटी नहीं है मिलता आपको ईटीएफ में, इसलिए बेटर है कि आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड को प्रेफर करें। अदरवाइज़ अगर आप कॉस्ट का बात करेंगे, तो जैसे मैंने कहा, जो ट्रेडिंग कॉस्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो, वो ईटीएफ में कम है, लेकिन ईटीएफ में कुछ एडिशनल कॉस्ट भी ऐड हो जाएंगे, विच इज़ ब्रोकरेज एंड टैक्सेशन एंड ऑल दैट, जो आपके एक नॉर्मल ट्रेड में जो लगते हैं वो सारे हो जाएंगे। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, और अगर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो कि कौन, अगर आप दोनों में फिट हो रहे हो, तो इनको कंपेयर करके देख लो कि आपको आपका प्लान, अगर आपके प्लान में कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगते हैं तो इट इज़ गुड। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन करोगे तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस लग जाएंगे, जैसे इंट्राडे करोगे तो ऑब्वियसली आपको ईटीएफ में जाना पड़ेगा। तो यही सारे पॉइंट्स हैं। आई होप इसके इन पॉइंट्स को यूज़ करके आप इतना तो क्लियर हो जाएगा आपको कि आपको कौन से आपको ईटीएफ करना चाहिए एज ए इंडिविजुअल, आपके लिए क्या बेटर है। इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए, हो सके तो एक बार वापस प्ले करके देखिएगा। कुछ जो मेजर डिफरेंसेस है वो इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही इंडेक्स में, फॉर एग्जांपल इंडेक्स म्यूचुअल फंड या इंडेक्स ईटीएफ, इंडेक्स में इन्वेस्ट करते आपका रिटर्न सिमिलर तरह का ही मिलेगा। होपफुली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर क्लियर। अगर कुछ और आपको क्वेरीज रहेंगे तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।